हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो दोस्तों बड़ी खास होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जॉब को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है दोस्तों, किस तरह के सवाल उससे किए जा सकते हैं, दोस्तों क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या जिम्मेवारी होती है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा, दोस्तों को पूरी वीडियो देखना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का इंटरव्यू कैसे होता है और कैसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए। दोस्तों मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। दोस्तों वैसे कॉमन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए हाउसकीपिंग के बारे में और कैसे अपने इंटरव्यू को सक्सेस कर सकता है एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। इसी को लेकर ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट है, समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताए। तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को इंटरव्यू देते समय ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अपनी कमजोरियों को मत उजागर करे, अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात ना करे। शॉर्ट में दोस्तों अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताए, कहाँ काम किया वहाँ का फीडबैक दे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सपोर्ट कर सकते हो, आपको क्या नॉलेज है और आप एक अच्छे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की पोस्ट पर कैसे काम कर सकते हो। आप उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे होटल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है, दोस्तों क्या आप एक्स्ट्रा काम करोगे। दोस्तों ये इंटरव्यू से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सवाल किया जा सकता है कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से जो सेकंड क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा और बताना होगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ काम किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, जो फर्स्ट टाइम जब जॉब प्राप्त की थी हाउसकीपिंग ने किस पोस्ट पे, किस प्रोफाइल पे जॉब प्राप्त की थी। दोस्तों जहाँ जहाँ पर काम किया है वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर भी दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के पास होना चाहिए। और दोस्तों अपनी जॉब के दौरान क्या क्या अचीवमेंट है, क्या दोस्तों कुछ नया किया है हाउस कीपिंग में, कैसे दोस्तों उसका वर्किंग स्टाइल है, मेन पावर हैंडलिंग का क्या उसके पास फार्मूला है, दोस्तों ड्रेस कोड को मेंटेन कैसे करते हैं। एक होटल में अगर जॉब मिल जाए हाउसकीपिंग को, पूछा जा सकता है दोस्तों सवाल के दौरान कि कैसे आपका काम करने का तरीका रहेगा और कैसे आप इस होटल को साफ नेट एंड क्लीन रखने में सपोर्ट करोगे जब आपका इंटरव्यू होता है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से दोस्तों इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि क्लीनिंग के कौन कौन से तरीके हैं, आपने कहाँ कहाँ क्लीनिंग की। दोस्तों किसी भी सेक्टर में एक पब्लिक एरिया होता है, दोस्तों एक रूम एरिया होता है। दोस्तों जैसे किसी होटल में पब्लिक एरिया, बैंक्वेट हॉल हो गया, मीटिंग हॉल हो गया और दोस्तों जिम हो गया, स्पा हो गया और दोस्तों फ्रंट गेट हो गया, फ्रंट एरिया हो गया, बैक एरिया हो गया। दोस्तों जो सुपरवाइज़र जिसने पब्लिक एरिया में काम किया है दोस्तों 100% वो इंटरव्यू सक्सेस होगा दोस्तों। और सेकंड जो क्लीनिंग मैटर है दोस्तों, रूम एरिया में दोस्तों 20% काम होता है, 80% जो काम होता है दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का पब्लिक एरिया में होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर स्टाफ का एरिया भी होता है और रिसेप्शन एरिया भी होता है, टाइमिंग ऑफिस भी होता है, बैंक्वेट हॉल भी होता है, मीटिंग हॉल भी होता है, होनर जो मालिक है उसका भी दोस्तों, उनका भी दोस्तों जो होनर है उनका भी ऑफिस होता है। दोस्तों जो इशू होते हैं वहीं पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पता होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान कि पब्लिक एरिया कौन सा है और रूम एरिया कौन सा है और कैसे इनको मेंटेन किया जा सकता है। ये दोस्तों सवाल पूछे जा सकते हैं हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से। सबसे मेन सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि आपको मशीन के बारे में कितनी नॉलेज है। इसलिए दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को इंटरव्यू के दौरान पता होना चाहिए कि आजकल दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट है हाउसकीपिंग में, टोटल मशीनों के बारे में, स्टीमर हो गया दोस्तों और वैक्यूम हो गई, और दोस्तों जो क्लीनिंग की नई नई मशीनें आ चुकी है उसके बारे में दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों उसको फिजिकली उस मशीन को रनिंग करके भी दिखाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को जितनी भी दोस्तों मशीन होती है हाउसकीपिंग में, सारी मशीनों की दोस्तों पूरी तैयारी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है दोस्तों सवाल जवाब के माध्यम से कि आपको मशीनों के बारे में क्या नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ हाउसकीपिंग केमिकल। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है, सवाल जवाब किया जा सकता है इंटरव्यू में कि आपको हाउसकीपिंग में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, R1, R2, R3, R4। दोस्तों जितने भी दोस्तों केमिकल है टॉयलेट और रूम क्लीनिंग
दोस्तों अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल में दोस्तों अलग केमिकल यूज़ किए जाते हैं, होटल में अलग केमिकल क्लीनिंग के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, फर्श पे दोस्तों फर्नीचर हैंडलिंग में अलग केमिकल यूज़ किए जा सकते हैं। दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को टोटल केमिकलों के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी, तभी दोस्तों आसानी से एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जॉब प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों सवाल भी जो आप दोस्तों इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है आपसे कि एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को केमिकल के बारे में बताए, उनकी पहचान बताए, उनके दोस्तों लेबलिंग बताए, कैसे यूज करना है, ये सारी जानकारी दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को होनी चाहिए। आपसे दोस्तों इससे रिलेटिव भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप मेन पावर कैसे हैंडल करोगे। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटा होता है, कई बार बड़ा होता है। दोस्तों होटल 5 स्टार भी होता है, होटल 3 स्टार भी होता है और सिंपल होटल भी होता है। दोस्तों कंपनी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। आपसे दोस्तों इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि आप एक मेन पावर को कैसे हैंडल करोगे, ड्रेस कोड कैसे मेंटेन करोगे, सबको अगर इमरजेंसी हो जाए उस केस में आप कैसे काम करवाओगे मेन पावर से। अगर मेन पावर आपके पास कम है तो उससे आप कोई फंक्शन भी हो सकता है कंपनी में या होटल में, कोई मीटिंग भी हो सकती है, उस दौरान आपका रिएक्शन क्या होगा मेन पावर को लेकर। अगर दोस्तों इमरजेंसी मेन पावर शॉर्ट हो जाए तो उस केस में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के क्या क्या काम होंगे। दोस्तों इंटरव्यू आपसे पूछा जा सकता है कि आप मेन पावर कहाँ से अरेंज करोगे, कैसे उनको हैंडल करोगे, कैसे ड्यूटी पर लगाओगे, कैसे ओवर टाइम करवाओगे और दोस्तों उनका ड्रेस कोड कैसे मेंटेन करोगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में दोस्तों ये पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ वर्क। दोस्तों किसी भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा क्या काम करोगे, आपकी कार्य प्रणाली कैसी रहेगी, स्टाफ के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपकी सैलरी पैकेज के में आप संतुष्ट हो या नहीं हो, पहले कितनी सैलरी आप लेते थे दोस्तों, और कितनी सैलरी में आप मेन पावर अरेंज करवा सकते हो। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में चाहता है कि कम से कम पैसे में एम्प्लॉय मिले। दोस्तों ये भी एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पता होना चाहिए। उसे पूछा जा सकता है तो दोस्तों इंटरव्यू में कि उसके कार्य करने का तरीका कैसे है, मेन पावर कैसे हैंडल करनी है, फंक्शन हो किसी होटल में या कंपनी में दोस्तों कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और दोस्तों पार्किंग एरिया कैसे मेंटेन करना है, फ्रंट गेट कैसे मेंटेन करना है, बैक गेट कैसे मेंटेन करना है, लॉन्ड्री का जो सिस्टम है वो कैसे मेंटेन करना है, और एक किचन कैसे मेंटेन करना है, और दोस्तों पब्लिक सेक्टर में जो पार्किंग एरिया, विजिटर पार्किंग एरिया वो कैसे मेंटेन करनी है। दोस्तों सारी कार्य प्रणाली के बारे में एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है। इसलिए एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों इस चीज़ के बारे में कि उसका काम करने का एडवांस तरीका क्या है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है फायर ऑफ नॉलेज। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है कि आपको फायर की कितनी नॉलेज है। दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कि ये पता होना चाहिए कि फायर कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, और कहाँ कहाँ होटल में रिक्वायरमेंट होते हैं, कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, या हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोस्तों आग लग जाए तो उसको बचाव करने का तरीका क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की विधि क्या है, उनकी पहचान कैसे होती है, किचन में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, एक ठोस और लिक्विड और दोस्तों गैस, इन प्रकार की जो फायर होती है, क्या कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए, और दोस्तों तभी वो एक इंटरव्यू में सक्सेस होगा। दोस्तों अगर एक अच्छी नौकरी अगर हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को प्राप्त करनी है तो दोस्तों ये पॉइंट उनको कन्फर्म होना चाहिए कि फायर है क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है कि आप मास्टर रोल अटेंडेंस कैसे मेंटेन करोगे अपने मेन पावर की, उनका ड्रेस कोड कैसे मेंटेन करोगे, उनकी सैलरीज कैसे बनाओगे, और दोस्तों कैसे उनसे काम करवाना है। दोस्तों एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को मास्टर रोल के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अपनी मेन पावर की कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए, कंप्लायंसेस कैसे कटते हैं, ESI PF का चलान कैसे होता है। दोस्तों एक डॉक्यूमेंट टेक्निकल पॉइंट भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए कि सैलरीज कम से कम कितनी सैलरी में मेन पावर अरेंज हो सकती है ताकि दोस्तों कंपनी को बेनिफिट हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से पूछी जा सकती है। थी आज की वीडियो, और दोस्तों आपको मेन मैंने पॉइंट बताए हैं दोस्तों जो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को नॉलेज होनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर इन पॉइंटों को मेंटेन करता है दोस्तों 100% किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, मेरी गारंटी है दोस्तों। और वीडियो को करते हैं विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।